गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करेंगे। देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। आपको क्या करना है, जो भी लेटर्स हैं जैसे कि यहाँ ए है, बी है, इनकी आपको वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। और क्या करना है, गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। जो भी स्टेप्स होंगे उनके आपको साथ साथ रीज़न भी बताते चलना है। तो देखो हमारा फर्स्ट सम ये है, इसे हम F&B में राइट कर चुके हैं स्टेटमेंट को। तो देखो अगर हम इस राइट हैंड साइड को देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि A में हमें 5 प्लस करना है और हमें 2 बनाना है। क्या हम 5 में कुछ भी प्लस करके 2 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन हम 5 में कुछ प्लस करना है। देखो 5 में कुछ प्लस करना है तो देखो आप प्लस के सम करते हो तो ज़रूरी नहीं है ना कि अकेला 2 ही बनाओ, 12 भी तो बना हो सकता है। 12 बनेगा तो देखो 2 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगी, तो यहाँ पर तो 2 ही आ जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो देखो a+5 को हम क्या बना सकते हैं, 12 भी तो बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये a+5 12 बन गया तो 2 तो यहाँ लिखा जाएगा और 1 कैरी हो जाएगी, ठीक है। अगर a+5 इक्वल्स टू 2 हुआ दैट मीन्स a की वैल्यू क्या हुई फिर 7, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। अगर a की वैल्यू 7 हो गई तो देखो हम पुट करके देखते हैं। a की वैल्यू अगर 7 हुई तो हम प्लस करके देखें, 7 + 5 12, 2 तो आ गया। देखो जैसे इसने बोला था 2 आना चाहिए, 1 कैरी हो गई। 3 + 1 4, 4 + 2 6। अब देखो यहाँ इसने b लिखा और हमारा b की जगह क्या आया 6। दिस सिंप्लाइज b इक्वल्स टू 6। इसने हमें a और b दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बोली थी, हमने फाइंड कर दी। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड सम की तरफ। तो देखो हमारा सेकंड सम ये है, इसमें कौन कौन से लेटर्स गिवन है, यहाँ A है, B है और C है, ठीक है। 3 लेटर्स हैं और हमें तीनों की वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर हम इस राइट हैंड साइड को देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि A में हमें 8 प्लस करना है, या हम कह सकते हैं कि 8 में हमें A प्लस करना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है 3। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना कि 8 में हम कुछ भी प्लस करके 3 नहीं बना सकते, हम 13 बना लेंगे, तो यहाँ तो हम 3 ही लिखेंगे, 1 कैरी चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ये। तो देखो a+8 को हम क्या बना लेंगे 13 बना लेंगे, तो a की वैल्यू हमको पता है कि क्या आ जाएगी फिर 5 आ जाएगी। अगर हम a की वैल्यू 5 रखें तो आप खुद देखो a की वैल्यू हमने 5 रखी, सॉरी यहाँ 8 है ना, 8 लिखते हैं। तो 8 + 5 13, देखो जैसे 3 इसने लिखा हमारा भी 3 आ गया, 1 कैरी आ गई। 9 + 4 13, 13 + 1 14। तो देखो जहाँ C और B है वहाँ मेरा C की जगह 1 आया है, B की जगह 4 आया है। दैट मीन्स C क्या आया मेरा 1 और B क्या आया मेरा 4। A, B और C तीनों लेटर्स की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब हम मूव करते हैं थर्ड सम की तरफ। तो देखो थर्ड सम हमारा ये है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ A की लेटर है ना 3, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं A की वैल्यू 1 लेती हूँ तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा और यहाँ भी 1 ही आना चाहिए। मुझे ना कुछ ऐसे लेटर्स लेने, आप खुद सोचो, यहाँ पर तीनों सेम आने चाहिए ना, सेम आने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप A की A के साथ मल्टीप्लाई करवाओ और कुछ A आपको मिले। अब हमें भी पता है कि आप मान लो, सोचो आप थोड़ा सा कि अगर आपने यहाँ 5 रखा तो तीनों जगह ही आपको 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि A ही तो है। तो यहाँ 5 रखोगे, यहाँ 5 रखोगे, 5 5 ज़ा 25, 5 ही यहाँ आ जाएगा, सही हो रहा है हमारा। तो फिर 5 यहाँ आएगा, 2 कैरी हो जाएगी। अब यहाँ तो हमने 5 रखा ना, 5 1 ज़ा 5, 5 और 2 7 आ, लेकिन यहाँ तो 9 है, यानी हम 5 नहीं रख सकते। फिर इस तरह से हमें कुछ A की वैल्यू को सोचना है, ठीक है।
तो देखो हमें पता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, कुछ ए आना चाहिए, तो हम ए की वैल्यू या तो ज़ीरो रख सकते हैं क्योंकि ज़ीरो की ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई ज़ीरो होती है, या मैं ए की जगह वन रख सकती हूँ क्योंकि वन की वन के साथ मल्टीप्लाई वन होती है। अभी हमने देखा कि फाइव के साथ मल्टीप्लाई 25 होती है। भाई अगर हमने यहाँ 5 रख दिया तो यहाँ भी तो 5 ही आएगा ना, 25 का 5 यहाँ आएगा और 2 कैरी हो जाएगी। अगर हमने यहाँ 6 लिखा तो देखो 6 6 36, 6 ही यहाँ आ जाएगा क्योंकि तीनों ये सेम ही हैं, सेम ही आने चाहिए। कुछ ऐसे ही डिजिट्स रखने हैं आपको, 0 से लेकर 9 तक आपने ये सोचनी है। इसका कोई रीज़न नहीं है कि आपको कैसे पता चला, देखो आपको भी ये सोचने हैं, ठीक है। तो देखो 6 6 36 यानी कि यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक एक रख के देखो इफ़ ए इक्वल्स टू 0, अगर हम ए को 0 रखते हैं तो आपको देखो 9 यहाँ मिलना चाहिए क्योंकि ये इसने लिख के दे दिया, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इन लेटर्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो देखो अगर हमने ए की जगह 0 रख दिया तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 मुझे रखना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 आ रहा है, लेकिन उसने लिख के दिया कि 9 आना चाहिए, यानी मैं ए की वैल्यू 0 मैं नहीं रख सकती, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो अब हम रखते हैं ए की वैल्यू को 1, यहाँ लिखते हैं हम इफ़ ए इक्वल्स टू 1, अगर ए की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा फिर मुझे। तो देखो 1 1 मल्टीप्लाई कराने पे 1 1 ज़ा 1, 1 तो आ रहा है, देखो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, लेकिन 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आएगी, लेकिन उसने तो 9 लिख के दिया, यानी ये जो आंसर है ना 11 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 91 नॉट पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मूव करते हैं, आप आगे ना ऐसे भी लिख सकते हो, हैंस ए कैन नॉट बी 1, ठीक है, ऐसे लिख देना। और यहाँ भी लिख देना कि हैंस ए कैन नॉट बी 0, ए 0 नहीं हो सकता, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करोगे उतना ज़्यादा आपको भी समझ में आएगा। अब देखो ए की वैल्यू हम 5 रख के देखते हैं, क्यों ये रख के देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक 9 नहीं बन रहा, जब 9 बन गया ना ए की जिस वैल्यू पर तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम ए की जगह इफ़ ए इक्वल्स टू 5 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर रखा हमने 5। अब देखो इसके अकॉर्डिंग 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ आ जाएगा, अभी तक तो हमारा सही चल रहा है। 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 5 + 2 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिख के दिया 9, यानी कि ये जो 9 है ना ये नॉट पॉसिबल है, यहाँ पर नॉट पॉसिबल, हैंस ए कैन नॉट बी, हैंस ए कैन नॉट बी 5, ए 5 नहीं हो सकता। अब देखो ए की वैल्यू हम लेते हैं, ए की वैल्यू एक ही रह गई, अब तो 6 ही रह गया, 6। अब देखो ए जहाँ भी है वहाँ 6 ले लो, फिर यहाँ 6, यहाँ 6। अब देखो 6 6 ज़ा 36, 6 आ गया ना, ऑटोमेटिकली आया। अब 3 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 6 लिखा, 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 3 9, यस 6 रखने पर मेरा आंसर सही आ रहा है। देखो यहाँ तीनों जगह 6 आ रहा है, मेरा 6 आ रहा है, और यहाँ 9 भी अपने आप बन रहा है, यानी कि मुझे ए की वैल्यू 6 ही लेनी पड़ेगी। हैंस ए इक्वल्स टू 6 इज़ करेक्ट वैल्यू ऑफ ए, ये क्या है, ए की करेक्ट वैल्यू है।
अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर, जो कि है फोर्थ सम। अब आप फोर्थ सम देखो, ये स्टेटमेंट है इसकी। अब देखो यहाँ पर दो जगह ए है, अगर आप ध्यान दो लेटर्स तो दो हैं, देखो बी और ए ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ए है ना वो दो जगह, यानी अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आना चाहिए, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी यहाँ सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब देखो यहाँ अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ मुझे दो वैल्यूज़ नहीं पता, अब मैं क्या रखूँ, अब नहीं पता चल रहा इस साइड से। तो अगर मैं इस साइड देखूं तो ए में मुझे 3 प्लस करना है और क्या बनाना है, 6 बनाना है। ए में 3 प्लस करना है, किसी नंबर में 3 प्लस करना है और 6 बनाना है, तो आप क्या कहोगे, भाई ए की वैल्यू 3 रख दो, ठीक है। अब देखो अगर हम ए की वैल्यू 3 रखें, अभी हम चेक करेंगे, सोच के देखना है आपने, भाई ए की वैल्यू 3 रखने पर क्या आपका आंसर सही आ रहा है। अगर हम ए की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो क्या आप 7 में कुछ भी प्लस करके, क्योंकि ये तो प्लस हो रहे हैं, 7 में कुछ भी प्लस करके 3 बना पाओगे। आप कहोगे हम 6 प्लस कर लेंगे 7 में, तो 6 + 7 13, 3 यहाँ हो जाएगा ना। 3 नहीं बना सकते लेकिन 13 तो बना सकते हैं ना। अब ध्यान से सुनो, अब इधर से मुझे पता चला कि ए की वैल्यू 3 है, अगर यहाँ 3 है तो मुझे यहाँ 3 पुट करने का पड़ेगा, यानी 7 की जगह 7 में मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा और जिस ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जिसके 1s प्लेस पर 3 हो, है ना। यही चाहते हैं हम कि या तो 3 बन जाए यहाँ पर, या 13 बन जाए, या 23 कुछ ऐसा बन जाए। तो देखो 7 से आगे 13 बना सकते हैं, बी की वैल्यू 6 लेंगे, बी की जगह 6 + 7 13, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी, 3 तो हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं, फिर यहाँ 3 + 3 6 + 1 7, अरे यहाँ पर तो गलत हो रहा है, नहीं ले सकते, यानी ए की वैल्यू हम 3। क्यों नहीं ले सकते आप खुद समझ के देखो। अब अगर यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा, 3 तो नहीं बना सकते, 7 में हम कुछ भी प्लस करके तो 13 बनाएंगे, तो बी की वैल्यू 6 लेंगे, 7 + 6 13, 3 1 कैरी, तो 3, और यहाँ तो 3 ऑलरेडी रख ही चुके हैं, हमने खुद ने ही एज्यूम किया, तो 3 + 3 6, 6 और 1 7, लेकिन यहाँ तो हमें 6 चाहिए। अब आप खुद सोचो, अब आप क्या कर सकते हो इसे 6 बनाने के। देखो कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा 2 डिजिट का नंबर बना हो, 7 में कुछ प्लस करके 2 डिजिट का नंबर बना हो, तो उसका जो 2 डिजिट का नंबर है, कुछ भी बना है वो, उसके 1s प्लेस वाला डिजिट आपने यहाँ लिखा ना, कुछ कैरी भी तो गया होगा, है ना, कुछ कैरी गया होगा, 1 कैरी गया होगा, हम तो यही मान के चलेंगे। 1 ही क्यों गया होगा। आप देखो मैं बी की जगह ज़्यादा से ज़्यादा 9 पुट कर सकती हूँ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, तो 9 + 7 16, तो यानी 16 से ज़्यादा तो ये कुछ बन ही नहीं सकता। आप खुद देखो, मैंने बड़े से बड़ा रख के देखा तो भी 1 कैरी आ रही है, तो यानी 1 से ज़्यादा तो कैरी आ ही नहीं सकती। तो देखो अगर यहाँ पे 2 डिजिट का कोई नंबर रहा होगा, इन दोनों को प्लस करने पर कोई 2 डिजिट का नंबर रहा होगा, तो उसका जो 1s प्लेस पर है वो तो आपने यहाँ लिखा होगा, और जो कैरी होगी वो यहाँ लिखी होगी, तो मान लिया कि शायद 1 कैरी आई होगी। तो देखो 3 + 1 4, अब 4 में a प्लस करना है और 6 बनाना है, तो 4 में क्या प्लस करें कि 6 बन जाए, तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर 6, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 + 3 4 + a = 6, a = 2, a की वैल्यू हमने क्या निकाली, अभी 2 निकाली। अब 2 रख के देखते हैं क्या हमारा ये सम ठीक पड़ता नहीं पड़ता, अभी देखते हैं। तो देखो ये हमें सम में गिवन नहीं था, पहली बात तो ये, तो यहाँ हमने 2 रखा और यहाँ 3, b 7 a की जगह, तो यहाँ भी 2 ही रखना पड़ेगा हमें, तो ये बन गया अभी। अब देखो b में 7 प्लस करके क्या आप 2 बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, b + 7 = 12 बनाना पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट जो मैं कर रही हूँ ना वो आपको नेक्स्ट पेज पर करना है,
मैं बीच में लाइन लगा देती हूँ। अब देखो b+7 अगर 12 बनाया तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, है ना। अब मैं रख के देखती हूँ a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5, क्या ऐसा कुछ बन रहा है, 6 आ रहा है नहीं आ रहा, बस यही गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। बस a की वैल्यू क्या मानी मैंने 2 3, b की वैल्यू मेरी 5 निकल कर आई ना, 5 7, a की वैल्यू यहाँ मैंने 2 ही रखनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ये तो। अब देखो अब इसे चेक करो क्या ये सही है नहीं सही। 5+7 12, 1 कैरी, 3+2 5+1 6, यस, हैंस a = 2 एंड b = 5। इस तरह से आपको सोच सोच के करना है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब कुछ ए बी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई आपने 3 से करानी है और कुछ सी ए बी आपको आंसर चाहिए। अब ध्यान से देखो, जहाँ b है वहाँ a की वैल्यू पुट करनी है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आना चाहिए, 2 है तो यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ही आना चाहिए, है ना। अब देखो जहाँ a है वहाँ सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अब हम क्या करें, 3 की मल्टीप्लाई हमें b के साथ करानी है, तो हमें या तो b आंसर चाहिए, या फिर मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में, जैसे अगर मैं 6 यहाँ रखूँ तो मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसके लास्ट में 6 ही आता हो, ताकि मैं 6 ही यहाँ लिखूँ और बाकी जो बचे वो कैरी में लिख दूँ। समझ पा रहे हो ना। तो देखो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या चाहती हूँ कि b की मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ कराऊँ, तो आंसर में मेरे को या तो b मिल जाए या कुछ ऐसा नंबर मिल जाए जिसके लास्ट में b ही आता हो, ठीक है ना। दोबारा देखो, जैसे अगर मैं b की जगह 4 रखती हूँ तो मुझे यहाँ भी 4 चाहिए ना। अगर मैंने b की जगह 4 लिखा तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए भाई, या तो 4 ही आ जाए ताकि मैं यहाँ 4 लिख दूँ, या कोई एक ऐसा नंबर मुझे मिल जाए जिसके लास्ट में 4 आए ताकि मैं यहाँ 4 लिखूँ और बाकी यहाँ कैरी चली जाए ताकि यहाँ सेम रहे ना, ठीक है। तो अब आप बताओ कि आप 3 की कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे जिससे या तो वही नंबर आ जाए या उसके लास्ट का नंबर मैच कर जाए, ठीक है। तो देखो आप उस छोटी 0 भी रख सकते हो, 0 × 3 = 0 हो जाएगा, या आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, देखो 1 रखोगे तो 3 1 1 ही आना चाहिए ना, यहाँ पर सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है, गलत हो जाएगा। फिर अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ 2 आना चाहिए, 3 2 6 नहीं आ रहा है यहाँ। अब देखो अगर मैं 3 रखती हूँ तो यहाँ 3 आना चाहिए, 3 3 9 नहीं आ रहा। देखो अगर मैं 4 रखूँ तो 3 4 12, तो कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसके लास्ट में 4 हो तो भी नहीं आ रहा। 3 5 15, 5 अगर मैं रखूँ तो 15 बन रहा है ना, लास्ट का डिजिट मैच हो गया, 5 रख दिया मैंने b की जगह, 3 5 15, क्योंकि मुझे एक बार तो लास्ट के डिजिट से ही मतलब है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ 5 पुट करूँगी, 3 5 15 और 5 ही यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी चली जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो 6 रख सकते हैं क्या, 6 × 3 6 3 18, 8 आ जाएगा लास्ट में, गलत हो जाएगा फिर तो। 7 रखें तो नहीं होगा, 8 रखें तो भी नहीं होगा, 9 रखें तो भी नहीं होगा, तो b की 2 वैल्यूज़ होगी, ठीक है। अभी मैं रख के देखती हूँ, इफ़ b = 0, b की 2 वैल्यू मिली ना। अगर b 0 हुआ तो देखते हैं अभी, तो देखो यहाँ भी 0 रखना ही पड़ेगा। क्या बन रहा है 0, अगर नहीं बन रहा तो गलत है। 3 0 0 बन रहा है, देखो दोनों सेम चाहिए था मुझे, सेम तो आ गया। अब देखो अब यहाँ भी a है, यहाँ भी a, अब मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए मतलब यहाँ जो मैं रखूँ ना वो यहाँ पे आ जाए। तो आप सोचो क्या चाहिए, अब क्या करें, एक ही जगह अब क्या रखें, बस अब ये रह गए, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी रहेगी। तो हम एक ही जगह क्या 5 पुट नहीं कर सकते, 0 पुट नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखो 3 0 0 एक ही डिजिट आ जाएगी, बट मुझे 2 डिजिट चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या रखूँ, a की वैल्यू 5 रख लेते हैं, क्योंकि देखो
3 5 ज़ा 15, 5 यहाँ 1 यहाँ, क्योंकि ये दोनों सेम करने थे तो दोनों जगह 5 5 और सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। 5 पुट कर लेते हैं। 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15। देख लो, जहाँ ए था वहाँ 5 आ रहा है, जहाँ बी था वहाँ 0 0 आ रहा है। सही हो गया फिर तो। हैंस a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 0। अब आप सोचोगे कि हमने b की जगह 5 क्यों नहीं रख के देखा। देखो, जब पहले वाले से अगर आपका हो जाए ना तो दूसरे पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ठीक है। तो जब हमारा b को 0 लेकर दोनों जगह 0 आ गया, फिर हमने a को 5 ले लिया तो हमारा हो गया, तो हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम 6 सम की तरफ मूव करते हैं। 6 सम हमारा है, ए बी की मल्टीप्लाई आपको 5 के साथ करनी है और आपका आंसर क्या चाहिए, सी ए बी चाहिए। अब आप तो ये समझ पा रहे होगे कि आपको 5 यहाँ बी है, मतलब यहाँ दोनों जगह सेम ही नंबर्स आने चाहिए, यहाँ दोनों जगह सेम नंबर्स आने चाहिए, है ना। तो देखो, इसके अकॉर्डिंग 5 इंटू बी, 5 की बी के साथ मल्टीप्लाई करानी है, तो या तो बी ही आंसर आ जाए, है ना, मतलब या तो सेम नंबर आ जाए या कोई मुझे ऐसा नंबर मिल जाए जिसके लास्ट में जो मैंने यहाँ रखा ना वही आता हो, ताकि मैं वो यहाँ लिख दूँ और बाकी कैरी में चला जाए वो, है ना। अब देखो, मैं बी की जगह 0 पुट कर सकती हूँ क्या। 5 0 ज़ा 0 और यहाँ सेम आना चाहिए तो 0, हाँ आ जाएगा। 5 की बी की जगह 0 रख सकते हैं। देखो, बी दोनों बी की जगह 0 आ रहा है ना, क्या 1 पुट कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, बी की जगह मैंने 1 रखा तो यहाँ तो फिर 1 आना चाहिए या 11 आना चाहिए जिसके लास्ट में 1 आता हो, क्योंकि मुझे यहाँ सेम चाहिए भाई। यहाँ सेम कब होंगे, जब कोई ऐसा नंबर मुझे मिले जो मैंने यहाँ पुट किया उसके लास्ट में भी वही आए, क्योंकि लास्ट वाला ही तो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो, 2 पुट नहीं करेंगे, 5 2 ज़ा 10, उसके लास्ट में 0 है, 2 आना चाहिए था उस नंबर के लास्ट में। 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा 15, यानी 3 नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो 15 बन जाएगा, लास्ट का डिजिट सेम करना है मुझे। 5 4 ज़ा 20, यहाँ 4 यहाँ 0 गलत हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, यस, बी की वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं। अगर बी की जगह मैंने 5 पुट किया तो 25 हो जाएगा, लास्ट का डिजिट तो यहाँ लिखा जाएगा, तो बी की जगह 5 पुट करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ लिखेंगे, सेम सेम हो जाएगा और 2 कैरी हो जाएगी। और कुछ पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते। आप चाहे 6 रख के देखो, 7 रख के देखो, 8 रख के देखो, 9 रख के देखो, यहाँ पर सेम नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों से यहाँ पर सेम हो पाएगा। तो देखो, पहले हम बी की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। अगर b की वैल्यू 0 है तो जहाँ b है वहाँ 0 रखेंगे अभी। तो देखो, 5 0 ज़ा 0, तो देखो दोनों जगह b था और दोनों जगह ही 0 आ गया। अब यहाँ a और c की जगह अब आपको सोचना है, यहाँ पर सेम बनाना है। तो देखो, जैसे यहाँ पर हमने 0 पुट नहीं किया था a की जगह, क्योंकि वो 3 0 ज़ा 0 बन रहा था एक ही डिजिट, तो उसी तरह से हम यहाँ 0 पुट नहीं कर सकते। 5 0 ज़ा 0 एक ही डिजिट बन रहा है लेकिन मुझे 2 डिजिट चाहिए यहाँ पर, तो मैं एक ही जगह यहाँ पर क्या पुट करूँ कि यहाँ पर भी वही आ जाए। तो देखो, हम क्या ले सकते हैं, ए को 5 ले सकते हैं, क्यों। तो देखो, यहाँ पर 5 ले लिया मैंने एक ही जगह, तो 5 0 ज़ा 0, बी तो अभी तक सही चल रहा है भाई, यहाँ पर सेम सेम आ रहे हैं। अब 5 5 ज़ा 25, जहाँ जो मैंने यहाँ पुट किया 5 पुट किया ना, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए फिर। तो देखो, 5 5 ज़ा 25, 5 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो देखो, ए की जगह मुझे क्या मिला, यहाँ 5 मिला और सी की जगह मुझे क्या मिला, यहाँ 2 मिला। तो मैं क्या लिखूँगी, हैंस b इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 5। ये वैल्यूज़ हैं a और b की, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 7th सम की तरफ। 7th सम की स्टेटमेंट है, एक ए बी नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई हमें
6 के साथ करवानी है और हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है। अब देख लो, अगर मैंने यहाँ 1 पुट किया तो मुझे यहाँ 1 1 चाहिए, 2 पुट किया तो यहाँ 2 2 2 चाहिए, 3 पुट किया तो 3 3 3 चाहिए। अब ये आप पर है। अब देखो, मैं अगर इसको देखूँ तो इसका मतलब क्या है, 6 की मल्टीप्लाई b के साथ और कुछ b वाला नंबर चाहिए, या तो यहाँ दोनों सेम हो जाएं, ठीक है, या क्या हो कि कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो मैंने यहाँ पुट किया उसके लास्ट में भी यही हो, क्योंकि यहाँ पर तो यूनिट डिजिट ही लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं b की जगह 2 लेती हूँ तो 2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई कराने पर या तो 12 आना चाहिए, क्योंकि 12 का 2 ही तो यहाँ लिखा जाएगा ना, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। या तो सेम नंबर आंसर में आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके लास्ट में वही नंबर आता हो जो आपने यहाँ पुट किया। तो देखो, b की जगह मैं 0 नहीं रख सकती, ये सोचना भी भाई मत कि 6 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, दोनों जगह सेम सेम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तीनों ही 0 बन जाएंगी, ये थोड़ी ना ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं करेंगे हम। तो देखो, अगर मैंने 1 रखा तो 6, तो फिर यहाँ 1 आना चाहिए या कुछ ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 1 हो। तो देखो 6 1 जा 6, गलत हो रहा है ना, यहाँ तो यहाँ 1 यहाँ 6, b की तो एक ही वैल्यू हो सकती है। तो देखो 2 रख के देखते हैं, तो 6 2 जा 12, यस, लास्ट में 2 आ रहा है 12 की b, तो हो सकती है b की 2। तो 12 देखो, क्योंकि लास्ट में 2, हमें तो लास्ट वाले से ही मतलब है ना, एक बार के लिए, बाद में हम पुट कर करके देखेंगे। अब देखो, b की जगह क्या 3 रख सकते हैं, 6 3 जा 18, लास्ट में 8 आ रहा है, नहीं हो सकता। 6 4 जा 24, लास्ट में 4 आ रहा है, यस हो सकता है। देखो लास्ट में 4 ही तो चाहिए, यहाँ 4 पुट करेंगे, 2 कैरी, बाद में देखेंगे आगे का। 6 5 जा 30, यहाँ 5, लास्ट में 0, नहीं। 6 6 जा 36, हो सकता है क्योंकि यहाँ 6 है और यहाँ लास्ट में 6 है। 6 7 जा 42, यहाँ 7 फिर 2 आएगा 9। 6 8 जा 48, यस हो सकता है क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है, ठीक है। 6 9 जा 54, 9 और लास्ट में उसके 4, नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सेम चाहिए अपने को, देख लो यहाँ पर सेम है, ठीक है। अब देखो, पहले हम पुट कर करके देखेंगे और फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या वैल्यू होगी। इफ़ b इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं क्योंकि ये सभी b की वैल्यूज़ हैं। अगर हमने b की वैल्यू 2 पुट की तो देखो 6 2 जा 12, देखो सेम सेम तो हो गया ना। अब हमें क्या करना है, 1 तो कैरी होगी, यहाँ देखो b की वैल्यू 2 बना दी ना हमने, तो यहाँ भी तो 2 ही 22 बनाना है। देखो हमने b की वैल्यू 2 रख दी, अब तो यहाँ भी रखनी पड़ेगी, यहाँ भी रखनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचो, क्या आप 6 की किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओ और 1 प्लस करो, आपको 22 मिल सकता है? आप खुद सोचो। देखो 6 4 जा 24 प्लस 1 करेंगे तो 25 बन रहा है, यानी 4 से कम रखनी पड़ेगी क्योंकि 4 रखने पर तो 22 से ज़्यादा पे जा रहे हैं, कम रखते हैं। 6 3 जा 3 रख के देखते हैं, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, इससे कम चलेंगे, यानी 4 रख रहे हैं तो 25 पे जा रहे हैं, 3 रख रहे हैं तो 19 पे आ रहे हैं, तो यानी 22 तो बन ही नहीं रहा, यानी b की वैल्यू 2 हम रख के ये सम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये वाला तो है नॉट पॉसिबल। अब देखो नेक्स्ट, इफ़, अब हम b की वैल्यू 4 पुट करके देखते हैं, तो जहाँ जहाँ b है ना वहाँ वहाँ 4 पुट कर दो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। अब देखो 6 4 जा 24, 4 तो यहाँ आ गया और 2 कैरी यहाँ पर आ गई। तो देखो अब मुझे 6 की मल्टीप्लाई a के साथ करवानी है, किसी नंबर के साथ 2 प्लस करना है और मुझे आंसर 44 चाहिए। तो हम क्या करें, 44 के पास देखो 6 7 जा 42 होता है ना, अगर मैं यहाँ 7 पुट करूँ,
6 7 ज़ा 42, 42 + 2 44, यस बन रहा है। यानी ए की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, 7 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे हैंस ए इक्वल्स टू 7। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो गई 7 एंड बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, कैसे हुई, देखो इसके ना होने का रीज़न क्या था, देखो 6 की ए के साथ मल्टीप्लाई होनी थी, +1 होना था, और मुझे क्या चाहिए था 22 चाहिए था। ठीक है, तो यानी 6a, ये 6 × a 6 से हो गया, 1 माइनस में जाएगा तो 21, a की वैल्यू 21/6 यानी कुछ डेसिमल में आएगी, है ना। 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, 3 बचा, डेसिमल लगेगा तो 0, 6 4 ज़ा 24 यानी 3.4 समथिंग आएगी। एक ही जगह हम कोई वैल्यू डेसिमल में तो नहीं रख सकते ना, यहाँ पर हम या तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 0 रखेंगे, 4 रखेंगे, पॉइंट में तो नहीं रख सकते ना, ये नॉट पॉसिबल था। ठीक है, इसलिए हमने ये केस को छोड़ा है। ठीक है ना, इसका करेक्ट रीज़न ये है क्योंकि ए की वैल्यू हमें कोई भी पूरी नहीं मिल रही। जैसे कि 3 रख रहे थे तो 19 आ रहा था, 4 रख रहे थे तो इससे ज़्यादा आ रहा था, 25 आ रहा था शायद। तो यानी कि हमें 3.4 के समथिंग कुछ रखेंगे तो जाके 22 आएगा, लेकिन हम नहीं रख सकते ये वैल्यूज़। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 6 × a, 6a + 2 करने पर हमें क्या चाहिए था 44 चाहिए था, तो 6a किसके इक्वल आ गया 42 के, और a की वैल्यू हमें क्या मिली 7। ऐसे भी कह सकते हैं हम, बाकी हमने ये तो माइंड में सोचा था और ऐसे ही करने हैं ये सम आपने। अब देखो 8th सम सॉल्व करते हैं। अब हम 8th सम की स्टेटमेंट है, सॉरी यहाँ बी है। अब देखो अगर हम इस राइट हैंड साइड के पार्ट को देखें तो 1 में हमें b प्लस करना है और 0 बनाना है। ऑब्वियसली आप भी खुद सोच सकते हो कि 1 में हम कुछ भी प्लस करके 0 नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे 1 में कुछ भी प्लस करके हम 10 बनाएंगे, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो 9 पुट करेंगे। अगर हम b की वैल्यू 9 पुट करते हैं तो देखो अगर हम 9 पुट करें तो a की जगह तो हमें अभी कुछ पता नहीं है, b की जगह जहाँ भी हम यहाँ 9 9 रख देते हैं। तो देखो अगर हम इसे देखें तो a में हमें 1 प्लस करना है और क्या चाहिए 9 चाहिए, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। बस हो गया हमारा, दोनों हमारी वैल्यूज़ आ गई, b की वैल्यू 9 आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई। सॉरी बट इसमें एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, हमने कैरी नहीं जोड़ी इसमें। तो देखो 9 + 1 10, 10 बनाया ना हमने, तो 0 तो यहाँ लिखी, 1 कैरी भी तो होगी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 1 + a + 1 = 9, तो 2 + a = 9, दिस इम्प्लाइज a = 7। a की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। जब यहाँ पर b की वैल्यू आप 9 पुट करोगे ना, 9 + 1 10, 0 1 कैरी 7 8 9, या 9 ही आ जाएगा, दोनों जगह सेम आ जाएंगी आपकी वैल्यूज़। अब देखो 9th सम क्या है, 9th सम की स्टेटमेंट है तो देखो अब इसमें अगर हम इसको देखें तो b में हमें 1 प्लस करना है और 8 बनाना है, और जहाँ भी b है ना वहाँ सेम आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप अज्यूम कर रहे होगी b की वैल्यू 7 हो जाए, तो 7 + 1 8, ठीक है।
लेट अस टेक b इक्वल्स टू 7। तो इससे हमारा सिर्फ इतना पोर्शन सही हो रहा है, 7 हमें यहाँ पुट करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमने b अब 7 ले लिया। तो देखो अब हम करते हैं इसे, 7 ले लिया हमने, और सॉरी यहाँ भी तो 7 है ना, यहाँ भी 7 ही रखना पड़ेगा फिर हमें। तो देखते हैं अभी कि ये होता है या नहीं होता। तो देखो 7 + 1 8 तो हो गया। अब 7 में a प्लस करना है और 1 बनाना है। ऑब्वियसली 1 नहीं बना सकते हम, तो क्या बनाएंगे, 11 बनाएंगे। तो a की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं। तो देखो सोच लेते हैं एक बार, 7 + 4, a की वैल्यू 4 ले लेंगे तो 7 + 4 11, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी, 4 यहाँ लिखा तो यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा। तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, यस बन रहा है ये। दैट मीन्स a की वैल्यू अब हमें क्या लेनी पड़ेगी, 4 ही लेनी पड़ेगी। टेक a इक्वल्स टू 4, देन 2 4 एंड यहाँ 4 7 और 7 1। तो क्या सही बन रहा है ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ठीक है देख लो सारी वैल्यूज़ ठीक आ रही हैं। जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हमारा क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ 7 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। देखो यहाँ तीनों जगह b था ना, यहाँ तीनों जगह 7 आ रहा है क्योंकि b की वैल्यू 7। और इसी तरह से हम अलग नहीं कर सकते ना वैल्यूज़ को। और जहाँ जहाँ a है, 2 जगह a था और वहाँ सेम वैल्यूज़ ही आ रही हैं हमारी जो कि 4 है। ठीक है, अब देखो 10 सम करते हैं। क्या है 10 सम की स्टेटमेंट, यहाँ 2 और a है, यहाँ a और b है, और प्लस करने पर अपने को क्या चाहिए, A09। ओके, अब ध्यान दो, जहाँ जहाँ a है वहाँ आपको सेम नंबर्स चाहिए। ठीक है, b तो सिर्फ a की जगह है, बस गड़बड़ इसमें क्या होने वाली है, a के लिए गड़बड़ होने वाली है। तो देखो यहाँ तो हमें 2 नंबर नहीं पता, तो हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पर देखते हैं 2 में हम क्या प्लस करें कि 0 बन जाए, नहीं बन सकता ना, 10 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ a की वैल्यू अगर हम 8 ले लें तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। एक बार करके देखते हैं। देखो अगर यहाँ हमने 8 ले लिया, क्योंकि यहाँ तीनों 8 ही रखना पड़ेगा फिर, तो 8 में 9 बनाना है तो 8 में 1 प्लस करना पड़ेगा। b का तो कोई चक्कर ही नहीं क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा ना, तो b की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। यहाँ 8 और 1 9, 2 और 8 10, 0 यहाँ 1 कैरी। तो देखो यहाँ 8 बनना चाहिए ना, देखते हैं 8 बन रहा है नहीं बन रहा, 1 कैरी तो आ गई, 6 7 8। ओके हो जाएगा फिर तो ये। तो देखो 2 + a = 0 या फिर 2 + a = 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 8 पुट कर देते हैं। अब देखो इतना हमने जब किया तो हमने देखा भाई 8 + b = 9 है, तो b = क्या हो गया, 1। हैंस a = 8 एंड b = 9। ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ निकल कर आ गई।